हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः एक न्यू वीडियो में जो कि आंसर की है। और यह आंसर की है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन HI यानी कि DED स्पेशल एजुकेशन HI का जो कि सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम है। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं 19-21 बैच। रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री दोनों के हैं। तो जो सप्लीमेंट्री में हैं 2016-18 बैच एंड 17-19 एंड जो 18-20 भी इसी में शामिल है सप्लीमेंट्री के लिए, लेकिन 19-21 बैच का रेगुलर है। तो पेपर जो हमारा है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेपर है और पेपर कोड है P01 T03। तो इसका हम आंसर की जानते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर वो सारे सही हो गए तो एकदम आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हिंदी वर्जन देखते हैं हम क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं हिंदी को, इसलिए अदरवाइज़ फिर हिंदी एक बार इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं जो कि यह 21 तारीख को एग्ज़ाम था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 21 तारीख को यह एग्ज़ाम था, 21/10/2021 को। और पहला क्वेश्चन ये हमारा है जो कि 4 ऑप्शन हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का तात्पर्य ... प्रशिक्षण देना है, यानी किस चीज़ का प्रशिक्षण देंगे हम। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से व्यक्ति को, या फिर ऑप्शन बी व्यक्ति को उनकी आवश्यकता के अनुसार, ऑप्शन सी व्यक्ति को उनके अपनी क्षमताओं के अनुसार, या फिर ऑप्शन डी व्यक्ति को उनके सुविधाओं के अनुसार। तो आप जानते हैं कि जब सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से हम उनके उद्देश्य से व्यक्ति को प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि हम सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आए हैं। दूसरा है कि PWD अधिनियम, या जो आपको कहते हैं ना पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अधिनियम 1995, इससे समान अवसरों, अधिकारों की सुरक्षा और ... की पूर्ण भागीदारी की व्याख्या करता है, यानी कि किसके पूर्ण भागीदारी की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए विकलांग व्यक्ति, ऑप्शन बी व्यवहार समस्याओं वाले व्यक्ति, ऑप्शन सी कमाए वाले व्यक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विकलांग व्यक्ति के लिए ये बात करते हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि PWD अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं था, यानी कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है जिसे हम कहते हैं कि विकलांग जन अधिनियम, उसका उद्देश्य इन चारों में से नहीं है। देखते हैं जो ऑप्शन ए है कि विकलांग व्यक्तियों का रोजगार और पुनर्वास, ये तो है। ऑप्शन बी क्या है, भोजन उपलब्ध कराना, ये नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं चिकित्सा देखभाल शिक्षा प्रशिक्षण, ये है। डी विकलांगता की रोकथाम है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। भोजन उपलब्ध कराना ये इसका उद्देश्य नहीं था, बाकी 3 थे। देखिए हम सटीक जवाब की बात करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि NIOS का पूर्ण रूप है। इसका तो सीधा सा मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन ए से, तो ये सीधा सा सही हो जाएगा। आप सही किए होंगे इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शिक्षा का सही अर्थ है। बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, तो फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें जो सबसे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सबसे बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा। आप जानते हैं कि विशेष शिक्षा किसे दी जाती है, जो विशेष बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चों के लिए। बाकी अगर ऑप्शन ए देखें तो विशेष उपचार द्वारा सभी के लिए शिक्षा बिल्कुल नहीं, असाधारण बच्चों के लिए शिक्षा बिल्कुल नहीं, कम अंक प्राप्त करने वाले। देखिए अब यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले लिख देते, विशेष आवश्यकता में सभी शामिल हो जाते हैं, इसलिए 5 का जो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए कितना सिंपल सब सवाल आ गया है, आप लोग कर लिए होंगे सभी। 6वां देखिए, कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ... वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, कौन सी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सीधा सा है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, 2009। यहाँ पर इंग्लिश में भाग गया है, थोड़ा फिर से हिंदी में आ जाते हैं। अब देखिए 2009 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, 7वां क्वेश्चन
यानी कि PIED का पूर्ण रूप क्या है? आप जानते हैं कि PIED एक प्रोजेक्ट था और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, यही इसका सही जवाब है। 8वां देख लीजिए, 8वां क्या कहता है कि राष्ट्रीय न्यास डॉट डॉट व्यक्तियों को कल्याण के लिए कार्य करता है। आप जानते हैं कि 4 प्रकार की विकलांगताएं इसमें शामिल हैं और उनमें से A, B और C तीनों विकलांगताएं इसी में शामिल है, तो इनके लिए कार्य करता है। तो जब तीनों के लिए कार्य करता है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सभी के लिए कार्य करता है। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि एक शैक्षिक संस्थान में प्रधानाचार्य क्या स्थान देता है? विद्यालय का कुल प्रधान होता है। कुल का मतलब होता है ऑल ओवर चीज़ों को हैंडल करता है स्कूल का। डी सही था, बहुत भागता है। फिलहाल 10वां देखते हैं हम, 10वां क्या कहता है? 10वें में कहता है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मानव आवश्यकताओं, ए है कि नैतिक मूल्यों की प्राप्ति, ऑप्शन बी मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि, ऑप्शन सी पर्यावरण के लिए सही अनुकूलन, या फिर ऑप्शन डी गतिशील अनुकूलनीय मन का संवर्धन करना जो सभी परिस्थितियों में साधन संपन्न को उद्यमी हो। देखिए जहाँ पर साधन संपन्न की बात हो जाए ना, तो साधन संपन्न को तो मानता ही नहीं है आदर्शवाद, केवल पर्यावरण की बात नहीं करता है और ना ही केवल मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात करता है, ये नैतिक मूल्यों की प्राप्ति की बात करता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिए। अब देखिए थोड़ा सही गलत में आ जाते हैं। इतने बेहतरीन पूछ लिया है कि आप लोग सभी करके आए होंगे, आई होप। चलिए देखते हैं इसको हम सही गलत में क्या है। और जो पहला है हमारा सही गलत में कि व्यवहारवादियों के अनुसार करके सीखना शिक्षा की सबसे व्यापक स्वीकृति पद्धति है। बिल्कुल सही बात है। व्यवहारवादियों का मतलब जो प्रैग्मेटिज्म होते हैं तो वो करके सीखने पर जोर देते हैं। इनका एक नारा है ट्रूथ इज यूटिलिटी, यूटिलिटी इज ट्रूथ। सत्य ही प्रयोग है, प्रयोग ही सत्य है। ये उसी पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये सही है। इसके अलावा आप देखिए दूसरा देखें, पहला क्या था? सही था। दूसरा क्या है कि बच्चे का सामंजस्यपूर्ण विकास का अर्थ, जो मतलब पूरा एडजस्टमेंट होता है कि संतुलित तरीके से बच्चे की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास करना। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है ये। तीसरा देखते हैं आइडिया का पूर्ण रूप। आइडिया का क्या होता है? सही जवाब होता है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज इम्प्लीकेशन एजुकेशन एक्ट। दिस इज, ये रॉन्ग है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा लगे। बिल्कुल नहीं। एक बात ध्यान दे लीजिए, जिस तरीके की विकलांगता से संबंधित बात आती है ना, तो ये हमारा MSJI काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है? कहता है कि आदर्शवाद शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करता है। वैज्ञानिक प्रगति का बिल्कुल भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति तो फिजिकल से रिलेटेड हो जाती है, ये बिल्कुल ही आध्यात्मवाद पर जोर नहीं देती। और ये केवल आध्यात्मवाद को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 3 देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसी में होता है जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति है। चलिए देखते हैं, आप सभी कर लिए होंगे फिलहाल। और तीसरे में रिक्त स्थान में जो पहला है, कह रहा है कि डॉट डॉट के दर्शन शास्त्र में अध्यात्म पर बहुत जोर दिया जाता है। अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया था कि कौन से दर्शन शास्त्र में? तो आदर्शवाद के दर्शन शास्त्र में। तो यहाँ पर इसका पहला का जो यहाँ फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। आदर्शवाद, हालांकि आप किए होंगे। इसकी इंग्लिश क्या होती है? आइडियलिज्म। ठीक है, अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या है कि UNCRPD का पूर्ण रूप क्या है? अब UNCRPD का बहुत लंबा है, मैं बता देता हूँ। आपने लिखा होगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। क्या लिखेंगे? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये इसका पूर्ण नाम था। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा में लिखा है डॉट 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 शिक्षा आयोग ने वर्ष 1952 में भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। बिल्कुल सही बात है। कौन से शिक्षा आयोग है? उसको हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग।
क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं या मुदालियर आयोग, जो कि डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी जो मुदालियर थे उन्हीं की अध्यक्षता में ये हुई थी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप माध्यमिक लिख सकते हैं, माध्यमिक, ठीक है, यहाँ पर आप माध्यमिक लिख सकते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप मुदालियर लिख सकते हैं, मुदालियर शिक्षा आयोग, क्योंकि इसी को कहते हैं मुदालियर। मुदालियर ये किस नाम से बना था, मैंने अभी बताया ना, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, चौथा क्या कहता है, कहता है कि स्कूल में डॉट डॉट प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। स्कूल में जो प्रशासन का नेतृत्व करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, या तो आप इनको प्रधानाचार्य कह सकते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, प्रधानाध्यापक कह सकते हैं। अब देखिए पांचवा देख लीजिए, क्या कहता है कि शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्यों को डॉट डॉट कहा जाता है। शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्यों को करियर एजुकेशन भी कहा जाता है, जीविकोपार्जन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप जीविकोपार्जन या करियर इसको आप लिखे होंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप किए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हुए। और बाकी तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे और आप किए भी होंगे, जिनमें से आप देख भी सकते हैं कि आज के संदर्भ में मूल्य शिक्षा, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, और इस पर बहुत जल्दी एक ब्रॉड वीडियो बनेगा जो आप पूरी तरीके से जान पाएंगे। शिक्षा की दो अनौपचारिक जो इनफॉर्मल एजेंसियां हैं, इनफॉर्मल में आप देखिए जैसे कि हमारा समुदाय हो गया, हमारा जो परिवार हो गया, ये क्या है सब हमारा ये अनौपचारिक एजेंसियां। आई होप आप लिखे होंगे किस तरीके से इन स्कूल संगठन के क्या सिद्धांत होने चाहिए, कितना लचीलापन, कितना शिक्षकों का विद्यार्थियों से लेकर के सारे पॉइंट्स होंगे इसमें। संचयी अभिलेख क्या होता है, विद्यालय के समय सारणी देखिए क्या उद्देश्य होते हैं। आप जानते हैं कि समय सारणी अच्छी बन जाती है तो कितना बढ़िया विद्यालय चलता है। छठवां देखिए दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, कितना बढ़िया है। जो डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग है, कितने सारे आज वो व्यक्ति भी पढ़ लिख सकता है जो दिन में कमा के और खा सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। सातवां देखिए श्रवणबाधितों के लिए समावेशी शिक्षा, कितना अच्छा व्यवस्था है। आप इनके लिए कम्युनिकेशन के तरीके अपना लीजिए, विभिन्न प्रकार के सामान्य में किस तरीके से स्पेशल एजुकेटर्स पढ़ाएगा। आप देखिए आठवां शिक्षा में सोशल मीडिया की भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका है, बशर्ते कितना सही उपयोग होता है वो ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये सब किए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट आपके 22 अक्टूबर 2021 का जो पेपर होगा वो अगर पेपर विद्यार्थियों द्वारा मिलता है तो वो भी आपका होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद,